स्वागत है आपका भौतिक विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पॉजिटिव और नेगेटिव और वो कौन सी लाइंस चल जाती भैया किसका लाइंस Q1 Q2 R फोर्स है प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट की फोर्स वर्ग के समानुपाती यानी के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आइए दोस्तों, भौतिक विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गाउस के नियम की। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इस नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। गाउस ने बताया विद्युत फ्लक्स के बारे में। गाउस ने किसके बारे में बताया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? अगर हम शॉर्ट में बोलें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में हम बोल सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है। अब गाउस ने क्या बताया? गाउस ने भी विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया, लेकिन क्या कहा कि गाउस ने ये कहा कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत होने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी किसी भी बंद पृष्ठ यानी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? उसकी वैल्यू गाउस ने बताई कि फाई की यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इक्वल होती है 1/ε0। फाई की वैल्यू 1/ε0 मल्टीप्लाई सिग्मा क्यू, यानी उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के गुणनफल के बराबर होगी। देखो दोबारा से कि गाउस ने क्या कहा कि फ्लक्स का मान, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान फाई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाइड सिग्मा क्यू के होगा, यानी उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश और 1/ε0 यानी निर्वात की विद्युतशीलता के व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये गाउस ने बताया विद्युत फ्लक्स का मान। अब गाउस ने कहा कि चलो ठीक है, इस समीकरण को अगर हम ऊपर नीचे यानी अंश और हर में 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 4 पाई से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर है हमारे पास सिग्मा क्यू। तो देखेंगे आप कि यहाँ ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा के, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाई इज इक्वल टू 4 पाई के क्यू। इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको 4 पाई के क्यू या सिग्मा क्यू, यानी कुल आवेश सिग्मा क्यू। तो ये भी जो हमने निकाला है ये भी एक फ्लक्स का मान है, यानी विद्युत फ्लक्स का मान 4 पाई के क्यू भी हो सकता है, और विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 मल्टीप्लाई सिग्मा क्यू के भी हो सकता है। और इसके आगे हमें जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो कि हमने ये वाली लाइन यहाँ लिखी हुई है। तो यहाँ पर इस लाइन से हमने पढ़ा था फाई का मान, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस के लिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस हमने पढ़ा है पहले। तो ये वाली वैल्यू भी किसकी वैल्यू है? फाई की वैल्यू है। ये भी फाई की वैल्यू है, ये भी फाई की वैल्यू है। तो तीनों की तीनों वैल्यूज़ क्या हो सकती है? इक्वल हो सकती है। तो हम कह सकते हैं इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ लिखेंगे कि बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि फाई की वैल्यू तीनों में बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वल होगा 4 पाई के क्यू और इक्वल होगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस के। तो ये तीनों वैल्यूज़ ही क्या हो जाएगी? फ्लक्स की वैल्यू को बताएगी। यहाँ अब देखेंगे कि फ्लक्स कौन सा तो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है और किस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ देखें कि मैं वही शॉर्ट में लिख देता हूँ
कि जो हमारे पास पहला पॉइंट है कि निर्गत फ्लक्स यानी बाहर निकलने वाला आउटर फ्लक्स जो होगा, निर्गत फ्लक्स तो हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, जो कि आपको पता है कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव से होकर इनफाइनाइट तक जाती, तो पॉजिटिव से बाहर निकलती है फील्ड लाइन, इसलिए निर्गत फ्लक्स क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। और इसके बाद में आगत फ्लक्स यानी अंदर आने वाला जो फ्लक्स है, जो कि उसके अंदर जाएगा सरफेस में, तो वो हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव कहलाएगा। वो फ्लक्स क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। और वो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की वैल्यू, वो विद्युत फ्लक्स की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आवेश की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करती है, आवेश की प्रकृति पर फ्लक्स का मान निर्भर करता है। फ्लक्स का मान आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, ना एरिया पर डिपेंड करेगा, ना उसके आकार ना आकृति पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करता है, आवेश की प्रकृति पर डिपेंड करता है। और फोर्थ एंड लास्ट, फ्लक्स की जो वैल्यू है वो यदि पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं हो, तो अगर पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं हो तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मान हो जाएगा ज़ीरो। फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फ्लक्स का मान हो जाएगा ज़ीरो। तो गाउस ने क्या बताया, एक बार इसको हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो गाउस ने कहा कि फ्लक्स की वैल्यू पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश और 1/ε0 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है, यानी गुणनफल के बराबर होती है। इस वाली समीकरण को अगर हम ऊपर नीचे 4π से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है k। ये वाली वैल्यू भी किसी आ जाती है, φ = 4πkq। ये भी हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि φ = क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। तो तीनों की तीनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर हमने लिखा है कि फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।